सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको रोज़ प्लांट को नर्सरी से लाके कैसे रिपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ इनको केयर कैसे किया जाए, इनको फर्टिलाइज़र क्या दिया जाए, इन पे रोज़ रेगुलर कौन सा पेस्टिसाइड दिया जाए, कैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए क्या उपाय किया जाए, तो ये प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने एक नर्सरी से प्लांट लाया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको नर्सरी से प्लांट लेते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो प्लांट है देखने में बिल्कुल हेल्दी दिखाई दे, किसी भी तरह से इनकी जो स्टेम है हिली हुई ना दिखाई दे मिट्टी से, और मुरझाया हुआ प्लांट ना हो, उस पे कहीं न कहीं अच्छे से ग्रोथ हो रही हो हल्की-फुल्की, जैसा मेरे प्लांट पे हो रही है। क्योंकि ग्रोथ वाला प्लांट लेंगे तो आपको 100% अच्छा प्लांट मिलेगा। और देखिए उसके ऊपर नई-नई जितनी भी ब्रांचेज़ हैं ग्रो हो रही हैं, तो इस तरह से आपको प्लांट को देख के लेना है, मुरझाया हुआ प्लांट नहीं लेना है, क्योंकि गुलाब के प्लांट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने इसमें थोड़ी-सी भी लापरवाही की तो प्लांट लाते ही आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम इस प्लांट को लगाने का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए हम मिट्टी तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मिट्टी अच्छी होगी तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो मिट्टी बनाने के लिए आपको 30% गोबर की खाद लेना है, 50% सॉइल और 20% सैंड वाला सॉइल मिक्स लेना है। तो देखिए आपके रोज़ प्लांट के लिए मिट्टी जो है जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी, पानी होल्ड कम करने वाली होगी, उतना अच्छा आपका प्लांट ग्रो करेगा। तो चलिए जो हम नर्सरी से प्लांट लेके आए हैं उनको हम पॉट के अंदर रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के लिए देखिए मैंने गमले की आधी मिट्टी को निकाल दी है, ताकि जो हमारा प्लांट है इसमें अच्छे से सेट हो पाए। प्लांट के लिए जो मैंने पॉट लिया है उसका साइज़ 12 इंच है। आप 12 इंच का पॉट लीजिए, एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है गुलाब के लिए, बहुत ही बेस्ट होता है। तो हमने जो प्लांट लिया है उसमें पहले से मिट्टी है, तो पहले हम इस पॉली बैग को काट के हटाएँगे। आपको ध्यान रखना है, आपको खींच के नहीं निकालना है पॉली बैग से। कभी-कभी होता है क्या है कि आप पॉली बैग से खींच के निकालते हैं और पौधे की रूट डैमेज हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर लाल मिट्टी में भी प्लांट है तो मिट्टी को आपको बिल्कुल भी नहीं हटाना है, क्योंकि गुलाब का जो प्लांट है थोड़ी-सी भी आप लापरवाही करते हैं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो देखिए मैंने बहुत ही आराम से इस प्लांट को पॉली बैग से अलग कर लिया है, और इस प्लांट की रूट्स भी बहुत अच्छी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से आपको पूरा प्लांट निकालना है और रूट से मिट्टी बिल्कुल भी नहीं अलग करनी है। और आपको बड़े साइज़ का एक पॉट लेना है जैसा मैंने लिया है। अगर आपके पास नीम की खली है तो एक मुट्ठी मिट्टी में नीम की खली ज़रूर से मिला लीजिएगा। मेरे पास इस टाइम ख़त्म हो गई इसलिए मैंने नहीं मिलाया। तो देखिए हमें कुछ इस तरह से पॉट में प्लांट को रखना है और फिर इसके चारों ओर अच्छे से मिट्टी को फिल कर देना है। आपको ध्यान रखना है जो ग्राफ्टेड पोर्शन है इसको ऐसी जगह पे रखना है कि ऊपर आपको दिखाई दे, ताकि आप जंगली ब्रांच और जो फ्लावरिंग ब्रांच है उसमें जो डिफरेंस है वो पता कर पाएँ। तो देखिए हमने पॉट में प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है, काफ़ी अच्छे से प्लांट हमारा रिपोर्ट हो गया है। और अब इसमें हम पानी दे देंगे, और पानी देने के बाद इस प्लांट को हमें डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह, खुली जगह पे ही रखना है, ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो देखिए मैंने ऐसी मिट्टी बनाई है कि पानी देते ही एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन हो गया है। और देखिए मिट्टी से मैंने ग्राफ्टिंग पोर्शन इतना ऊपर रखा है, लगभग 1 से 1.5 इंच, ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो सही से हमें दिखाई दे पाए, और हम जितने भी जो जंगली ब्रांचेज़ हैं उनको तोड़ के हटा सकें। तो देखिए हमारा जो प्लांट है अच्छे से पॉट में सेट हो गया है। अब हम इसको खुली जगह पे, धूप वाली जगह पे ही रखेंगे, ताकि इनकी अच्छे से ग्रोथ हो पाए और इनमें फ्लावरिंग अच्छे से हो पाए। तो इसी तरह मेरे पास एक 3 साल पुराना इंग्लिश रोज़ है जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। ये देखिए इसमें कलियाँ भी बहुत सारी आती रहती हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर आता है इस पे। और इसको मैंने इसी तरह से ग्रो किया है जैसे आपको मैंने प्रोसेस बताया है। तो मैंने इसको 3 साल पहले बिल्कुल सेम प्रोसेस से ग्रो किया था 12 इंच के पॉट में, और देखिए ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसका आप जो ट्रंक है आप देख सकते हैं, जो मेन ब्रांच है कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो देखिए मेरा जो इंग्लिश रोज़ का प्लांट है 3 साल बाद भी मेरे यहाँ पॉट में कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, और फ्लावरिंग भी कर रहा है, और इसके फ्लावर का साइज़ भी बहुत बड़ा-बड़ा आता है। और इस प्लांट की अगर आप सारी ब्रांच देखें तो सभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं, और हमारा प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रोथ कर रहा है। तो इसी तरह से आपको केयर करना है अपने प्लांट को। अगर लेके आए हैं नर्सरी से तो इसी तरह से लगाना है। अब हम इस प्लांट को लगाने के बाद डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे ही रखेंगे, ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। तो देखिए रिपोर्ट करने के कुछ दिन बाद हमारा जो प्लांट है जिसकी बड अभी तक नहीं ओपन हुई थी, अब इसमें जो बड है वो ब्लूमिंग करने लगी है, और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है।
जब आपके प्लांट को रिपोर्ट किए लगभग 20 से 25 दिन हो जाएँ, तब आप अपने प्लांट पे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो इसकी ऐसी ब्रांचेज़ हैं जो कि ब्लूमिंग नहीं करने वाली हैं, जैसे कि जंगली ब्रांचेज़ होती हैं, उनको आपको कट करके हटाना है। तो देखिए इस प्लांट पे कुछ जंगली ब्रांच भी डेवलप हो रही है, जिसे हमें काट करके हटाना है। जब हम नर्सरी से लाके प्लांट लगाते हैं तो उनमें कुछ ग्राफ्टेड पोर्शन से ब्रांचेस जर्मिनेट होती हैं। तो इनमें से हमें ये पहचानना होता है कौन सी जंगली ब्रांच है और कौन सी फ्लावरिंग ब्रांच है। तो इसके लिए सबसे सिंपल सा उपाय है, आप देखिए जिनकी पत्तियां रफ सी दिखाई दें वो है जंगली, और जिनकी पत्तियां बिल्कुल चमकदार दिखाई दे रही हैं कुछ इस तरह से, तो वो है हमारी फ्लावरिंग ब्रांच। तो उधर भी देखिए एक जर्मिनेट हुई है। तो इस तरह से जॉइंट से जो भी ब्रांच जर्मिनेट हो, जिसमें चमक हो, जिसमें कलर हो, तो वो वाली हमारी फ्लावरिंग ब्रांच होती है। और जो कुछ इस तरह की लाइट ग्रीन सी दिखाई दे रही हो और उनकी जो कांटे हैं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हों, तो इस तरह की जो ब्रांचेज़ होती हैं इनको आपको कट करके हटा देना है। ये हमारी जंगली ब्रांच होती है और इस पे फ्लावरिंग नहीं होती है। अगर इसको हम बढ़ने दें तो ये पूरे प्लांट पे हावी हो जाती है और पूरा प्लांट धीरे-धीरे करके जंगली हो जाता है। इंग्लिश रोज़ में मिट्टी के अंदर से जितनी भी ब्रांच जर्मिनेट हो उनको काट के ज़रूर से हटा दीजिए। प्लांट को लगाने के लगभग 20 से 25 दिन बाद आपको कुछ फर्टिलाइज़र देना है। तो ये देखिए ये है यूरिया, ये है एनपीके जो कि पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है ये है पोटाश, और ये जो ब्लैक दाने दिख रहे हैं ये है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो ये हम फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देंगे ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो। तो सबसे पहले हम पॉट में अच्छे से हम गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई हमको थोड़ी हल्की-हल्की करनी है। ऊपर की मिट्टी जो होती है लगभग 1 से 1.5 इंच गहराई में आपको हल्की सी गुड़ाई करनी है। और फिर उसके बाद आपको ये फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया है इन सबको आपको थोड़ा-थोड़ा देना है। तो हम लगभग 2 से 3 चुटकी लेंगे। ये जो पोटाश है उसको स्टेम से दूरी पे सर्कल में हमें देना है, कुछ इस तरह से जैसे मैं दे रहा हूँ प्लांट में, इसी तरह से आपको प्लांट को देना है। इसी तरह से हमें एनपीके की भी क्वांटिटी लेनी है, उतनी ही क्वांटिटी में हमें इसको भी सर्कल में देना है। तो कुछ इस तरह से इसको भी हम दे देंगे। इसी तरह से अब हम लेंगे डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट के लगभग 10 से 15 दाने। आपको ध्यान रखना है जो भी हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं स्टेम से दूर ही पे देंगे, प्लांट के पास हटा के नहीं देना है। इन फर्टिलाइज़र को मिट्टी में ही देना है। अब इसी तरह से हमें यूरिया के लगभग 5-6 या 8-10 दाने लेने हैं, या आपको डिपेंड करता है आपका पॉट का साइज़ क्या है। मेरा जो पॉट है वो 12 इंच का है, इसलिए मैं इतनी क्वांटिटी दे रहा हूँ। अब इसको हम अच्छे से पानी दे देंगे। तो इस तरह से जो फर्टिलाइज़र मैंने दिया है ये काम आपको लगभग 15 से 20 दिन पे एक बार करना है, ताकि आपके प्लांट पे अच्छी ग्रोथ बनी रहेगी, इनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप चाहें तो बोन मील भी दे सकते हैं। मेरे पास बोन मील नहीं है इसलिए मैंने नहीं दिया है। ये देखिए इनकी जो पुरानी पत्तियां हैं उनको आपको छांट देना है, क्योंकि जो पुरानी पत्तियां प्लांट पे जब लगी रहती हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी ले जाती हैं। तो हमें इस तरह की पीली पत्तियों को तोड़ करके हटा देना है। और अब हम यूज़ करेंगे इमीडा पेस्टिसाइड। इसका यूज़ आपको लगभग 7 दिन पे एक बार अपने प्लांट पे ज़रूर से करना है, क्योंकि गुलाब के प्लांट पे बहुत जल्दी इंसेक्ट लगते हैं जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, अच्छे से ग्रो नहीं करता है। आपको इमीडा का यूज़ करने के लिए इसकी लगभग 5 से 6 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में लेना है और इनको अच्छे से प्लांट पे स्प्रे करना होगा एक स्प्रेयर में भर के। तो इमीडा को आपको पूरी तरह से प्लांट पे अच्छे से स्प्रे करना है, और ये 7 दिन पे एक बार अपने प्लांट पे ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके प्लांट की जो नई ब्रांच हैं अच्छे से ग्रो करेंगी। जो कलियां हैं उन पे भी कोई इंसेक्ट नहीं लगेगा, जिससे आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। देखिए मेरे पास और भी प्लांट है जिनके ऊपर मैं इसका स्प्रे करता हूँ, जिससे कोई भी इंसेक्ट नहीं लगता है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और बड्स अच्छे से तैयार होती हैं। तो इनकी अगर आप प्लांट पे बड्स अच्छे से ग्रो करवाना चाहते हैं तो इस तरह से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर से करिए, क्योंकि गुलाब एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होता है। इसको थोड़ा सा भी अगर इंसेक्ट लगा तो आपका प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो देखिए इसी तरह से मेरे पास इंग्लिश रोज़ के और भी प्लांट हैं जिन पे बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है, फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा इंग्लिश रोज़ है रेड कलर का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे रोज़ के प्लांट जितने भी हैं उन पे बहुत सारी फ्लावरिंग होती रहती है। इसका रीज़न ये है कि मैं जितने भी इन पे पुराने फ्लावर आ चुके होते हैं उनको कट करके हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक फ्लावर जैसे ब्लूम होके इनकी पेटल्स गिर चुकी हैं, तो इसको मुझे बढ़ने नहीं देना है। जैसे मैंने पहले कट किया था तो वहाँ पे नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, इसे सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए
इसमें भी ग्रोथ के लिए हमें कट करना पड़ेगा। तो 1-2 पत्तियाँ मैं छोड़ कर के मैं यहाँ से कुछ इस तरह से कट कर दूँगा और फिर इसके नोड एरिया से नई ब्रांचेस ग्रो होंगी और उसमें फ्लावरिंग अच्छे से होगा। तो कुछ इस तरह से आपको कट करते रहना है। जो भी फ्लावर ब्लूम हो जाए उसको ज़रूर से कट करके हटाइए, ताकि आपका जो प्लांट है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग करेगा, उस पे जो फ्लावर आएगा उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। जैसा कि देख सकते हैं कितनी प्यारी सी बड आई हुई है हमारे प्लांट पे। तो चाहे मेरा इंग्लिश रोज़ का प्लांट हो, चाहे कोई भी देसी रोज़ वाला प्लांट हो, उनमें सब में ग्रोथ अच्छी होती रहती है। तो इसका रीज़न यही है, टाइम टाइम पे आप इनको केयर करते रहिए और इनकी जो नई ब्रांचेज़ हैं उन पे पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए, जिससे आपका प्लांट अच्छे से हेल्दी बड्स प्रोड्यूस करेगा। और आपका कोई भी प्लांट हो, चाहे वो देसी हो, चाहे इंग्लिश रोज़ हो, सब में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी। गुलाब पे ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको एक बात और ध्यान रखना है, इन प्लांट के पॉट को ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इनको डायरेक्टली सनलाइट लगभग 7 से 8 घंटे मिलती हो, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छे फ्लावर होंगे और इनके जो प्लांट में नई-नई ब्रांचेज़ हैं वो भी अच्छे से डेवलप होंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ दिन बाद आप देख सकते हैं हमने जो नर्सरी से लाके प्लांट लगाया था वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इसकी नई ब्रांचेस भी बहुत अच्छे से डेवलप कर रही हैं। तो जो मैंने प्रोसेस बताया वो आपको करना है। बस ध्यान रखना है कि विंटर का टाइम चल रहा है तो पानी आप इनको संभल के दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए। जब आपको पॉट की मिट्टी बिल्कुल ड्राई सी दिखने लगे तभी आप इनको पानी दीजिए, तब आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर से पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।